हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPR। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं उद्योग एवं व्यापार। इसको हम भारत के भूगोल से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइज पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए यदि वीडियो ठीक लगता है तो। आज का टॉपिक सभी एग्ज़ाम के लिए, SSC, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी और जिन भी एग्ज़ाम में GK GS आता है उन सभी के लिए ज़रूरी है। और इस जो टॉपिक है हम किससे कंप्लीट करने वाले हैं, जो यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक आती है उससे हम कंप्लीट करेंगे। तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें होते हैं और उनसे रिलेटेड उनकी डिटेल भी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उद्योग एवं व्यापार। पहला आता है हमारा लौह इस्पात उद्योग। इकलामा लौह अयस्क क्षेत्र किस जिले से संबंधित है, तो ये जाना जाता है कबीरधाम से। कबीरधाम, एक ही बार लगाम लगाते थे कबीर, तो इकलाम लौह अयस्क क्षेत्र जाना जाता है कबीरधाम से। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है इकलाम लौह अयस्क क्षेत्र। कबीरधाम कवर्धा जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर चेली कलामा और चिल्फी घाटी भी लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। कौन सा? चेरी कलामा और चिल्फी घाटी भी जानी जाती है लौह अयस्क के लिए। निम्नलिखित लौह एवं इस्पात कारखाने में से कौन सा कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही हटा दिया गया है। तो हम देख लेते हैं कौन सा है। तो पहले आता है जगदीशपुर। स्थान लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, जल और उनसे संबंधित बाजार। तो पहला आता है जमशेदपुर। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो भैया उड़ ना जाए इसलिए लोगों को या फिर घरों को जमा दिया जाता है। जमशेदपुर कहाँ पर है? जो उड़ीसा का गुरुमाहिसानी और मयूरभंज है, वहाँ के नुआ मुंडी खानों से इसको लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो कहाँ से होता है? मुंडी और मयूर को हमने क्या किया, एक जगह पर जमा दिया। तो मयूरभंज और नुआ मुंडी खानों से इसको लौह अयस्क प्राप्त होता है। कोयला इसको कहाँ से मिलता है? झरिया की खानों से मिलता है। तो मोर उड़ उड़ के अपने पंख झड़ा रही थी, हमने क्या कर दिया, उसको जमा दिया। तो जमशेदपुर को कोयला मयूरभंज और नुआ मुंडी से मिल रहा है और कोयला मिल रहा है झरिया की खानों से। और चूना पत्थर बिहार और उड़ीसा की खानों से मिलता है। स्वर्णरेखा नदी और जो खरकाई नदी है और डिमना नाला बांध से इसको जल मिलता है। स्वर्णरेखा नदी से, खरकाई नदी से और डिमनाला नाले या बांध से जमशेदपुर को जल प्राप्त होता है। और बाजार कहाँ पर जाता है? तो कलकत्ता में इसको बेचा जाता है। जमशेदपुर में उड़ीसा के गुरुमाहिसानी, मयूरभंज, नुआ मुंडी की खानों से लोहा मिलता है। कोयला झरिया की खानों से मिलता है। चूना इसे बिहार और उड़ीसा की खानों से मिलता है। जल स्वर्णरेखा, खरकाई नदी और डिमनाला बांध से मिलता है। और बाजार कलकत्ता है। फिर आता है राउरकेला। राउरकेला को लौह अयस्क उड़ीसा के क्योंझर बोनाई क्षेत्र से मिलता है। राउरकेला, राउरकेला क्यों झाड़ रहे थे सबको, तो क्योंझर राउरकेला में लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। फिर झरिया तालचेर खानों से हीराकुंड से जल विद्युत प्राप्त होती है। तो इसको जो कोयला वगैरह प्राप्त होता है वो कहाँ से मिलता है? कोयला तो झरिया की खानों से, तलचेर की खानों से मिलता है। और जो हीराकुंड जल है वहाँ से उसको विद्युत मिल जाती है। उड़ीसा के बीर मित्रपुर और हाथीबाड़ी से इसको मिलता है क्या? चूना। तो भैया बीर हैं, हाँ, उड़ीसा के बीर मित्रपुर और हाथीबाड़ी से मिलता है राउरकेला को चूना पत्थर। फिर आता है पानी। तो ब्राह्मणी नदी से, शंख नदी से बनने वाले बांध से राउरकेला को मिलता है पानी। ब्राह्मणी नदी, शंख नदी से जो बने बांध होते हैं वहाँ से राउरकेला को पानी मिलता है। फिर चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम इसका बाजार है। राउरकेला को उड़ीसा क्योंझर से मिलता है लौह अयस्क। झरिया तालचेर खानों हीराकुंड से जल विद्युत प्राप्त होता है। उड़ीसा के बीर मित्रपुर और हाथीबाड़ी से मिलता है चूना पत्थर। ब्राह्मणी नदी एवं शंख नदी पर बने बांध से पानी की आपूर्ति होती है। चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम में बाजार है। दुर्गापुर, छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा से इसको कोयला लौह अयस्क प्राप्त होता है। छोटा नागपुर का पठार और उड़ीसा से। बराकर, झरिया और रानीगंज से कोयला प्राप्त होता है। दामोदर से पानी और कलकत्ता में बाजार है। सेलम इस्पात कारखाना कच्चे माल के क्षेत्र के समीप नहीं है। विवाद के कारण आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया। डोलवी इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? तो यह है महाराष्ट्र में। डोलवी इस्पात संयंत्र डोलवी में स्थापित जो संयंत्र है वह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के भी रायगढ़ जिले में।
बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से किया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित किया गया था। इसने उत्पादन 1972 में प्रारंभ किया था। यह कारखाना भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत है। इस कारखाने को बोकारो कोयला क्षेत्र से कोयला, क्योंझर खानों से लौह अयस्क और दामोदर घाटी परियोजना से जल विद्युत प्राप्त होता है। 1972 में प्रारंभ किया सोवियत संघ के द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको बोकारो कोयला क्षेत्र से कोयला, क्योंझर से लौह अयस्क और दामोदर घाटी परियोजना से जल विद्युत प्राप्त होता है। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसकी आयात की अपेक्षा होती है? तो ये होती है कोकिंग कोयले से। भारत में इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कुकिंग कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिससे आयात करना पड़ता है क्योंकि भारत में अच्छी गुणवत्ता का कुकिंग कोयला सीमित ही है। 1 टन स्टील के निर्माण में लगभग 0.8 टन कुकिंग कोयले की आवश्यकता होती है। सूची 1 को सूची 2 से मिला लीजिए। एल्यूमिनियम कंपनी और उनकी लोकेशन। तो बाल्को कहाँ पर स्थित है? बाल्को बाल्को कोरबा से स्थित है। हिंडाल्को रेणुकूट, तो रेणु कैसे चलती है? हिंडुल के, तो हिंडाल्को रेणुकूट में स्थित है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना की गई है हीराकुंड उड़ीसा में, और नालको की स्थापना की गई है कोरापुट में। नालको कोरापुट, नाको नक्को नक्को कोरा कोरा कोरापुट। तो बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ में, हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड उड़ीसा में, नालको कोरापुट उड़ीसा में स्थापित किया गया है। रेणुकूट स्थित एल्यूमिनियम की कंपनी हिंडाल्को वहां स्थित होने के मूल कारण क्या है? तो वहां पर बिजली की प्रचुर आपूर्ति है, इसलिए वहां पर स्थापित किया गया है। किसी भी उद्योग की स्थापना के समय निम्न कारकों को आधार बनाया जाता है। पहले कच्ची माल की उपलब्धता, पूंजी की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता, बाजार की उपलब्धता एवं सुनिश्चितता, अकुशल मजदूरों की उपलब्धता एवं परिवहन व्यवस्था की स्थिति। रेणुकूट स्थित एल्यूमिनियम फैक्ट्री के पीछे किसी एक कारक को विशिष्टता प्रदान नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें सर्वप्रथम कारक के रूप में ऊर्जा की आपूर्ति को आधार बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं होती? तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। उपयुक्त 4 विकल्प में से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के अतिरिक्त लोहा इस्पात शर्करा सीमेंट उद्योग हेतु कच्चे माल की आपूर्ति मूल कारक होती है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही वायुमंडलीकरण संभव हुआ है। कंप्यूटर, दूरसंचार, रेडियो, टेलीविजन सहित इलेक्ट्रॉनिक्स जनसंचार सूचना प्रौद्योगिकी के अभिन्न अंग हैं। निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं आता? तो ये हो जाएगा जमशेदपुर। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में है। जमशेदपुर का विकास निजी पूंजी एवं टाटा प्रबंधन के निजी प्रयासों के साक्षी नामक गांव में की गई है। यह लौह इस्पात उद्योग 1907 में स्थापित किया गया था। 1911 में यहाँ लोहा एवं 1913 में लौह इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया। लौह इस्पात उद्योग की गति देने के लिए सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1956 से 61 में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की। इस कंपनी ने विदेश सहयोग से 3 कारखाने भिलाई सोवियत संघ के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आता है भिलाई, तो कहाँ पर स्थित है? भिलाई है छत्तीसगढ़ में, रूस के सहयोग से बनाया गया है। बोकारो तो झारखंड में स्थित है। बोकारो कार को जाना पड़ता है। भिलाई 36 लोग करते हैं, छत्तीसगढ़ में स्थित है भिलाई। बोकारो स्थित है झारखंड में। दुर्गापुर स्थित है हमारे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में दुर्गा जी की पूजा होती है। और राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। पश्चिम बंगाल में स्थित है दुर्गापुर, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। राउरकेला उड़ीसा में स्थित है जर्मनी के सहयोग से, और बोकारो झारखंड में है रूस के सहयोग से। हिंडाल्को स्थापित किया गया है कहाँ पर? हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा की गई थी। 1962 में इस कंपनी ने रेणुकूट में स्थित संयंत्र में उत्पादन प्रारंभ कर दिया। 1989 में इसका नाम बदल के हिंडाल्को कर दिया गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आते हैं शिपयार्ड और उनसे संबंधित राज्य। तो गार्डन रिच
कहाँ पर स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल में बहुत दुर्गा जी की पूजा होती है, इसलिए गार्डन बहुत सारे हैं, रिच है, गार्डन रिच है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये आंध्र प्रदेश की है। हिंदुस्तान शिपयार्ड। मजगांव डाक, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और कोची शिपयार्ड केरल में स्थित है। कोची केरल में है तो शिपयार्ड भी केरल में ही होगा। गार्डन रिच पश्चिम बंगाल में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में है। मजगांव डॉक महाराष्ट्र में है। और कोची शिपयार्ड केरल में स्थित है। भिलाई स्टील संयंत्र एक क्या है? तो यह एक सार्वजनिक उपक्रम है। भिलाई स्टील संयंत्र एक सार्वजनिक उपक्रम है। भिलाई नगर में भिलाई स्टील प्लांट स्थापित किया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में मध्य प्रदेश के भिलाई नगर में दुर्ग जिला अब गुजरात छत्तीसगढ़ में है पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है ना। भिलाई अब भी पड़ा था छत्तीसगढ़ में है, तो पहले ही गलत हो जाएगा। इनने बोला है मध्य प्रदेश, पहला गलत। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। जमशेदपुर झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। तो भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। जमशेदपुर झारखंड में है। और राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 नए लौह इस्पात कारखाने भिलाई सोवियत संघ के सहयोग से 1959 में, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में स्थापित किया गया था। भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्यूमिनियम कंपनी किसको एक नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है? तो नवरत्न स्टेटस दिया गया है नालको को, जो कि कोरापुट में है ना। नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 है और महारत्न 10 हैं। 14 नवरत्न है और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 74 है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र गुजरात में स्थित है, वो भी कहाँ पर? अलंग। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र गुजरात के खंबात की खाड़ी में स्थित अलंग नामक स्थान पर है, जो कि भावनगर जिले में स्थित है। यहाँ भारत की अपितु एशिया की सबसे बड़ी जहाज तोड़ने का केंद्र है, जहाँ पर जहाज़ों के इकट्ठा होकर मलबे के कारण प्रदूषण की अधिकता हो रही है, जिसके कारण हाल ही में पर्यावरणविदों ने नाराजगी जताई है। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है? तो ये टाटा नगर के पास स्थापित किया गया है। निजी क्षेत्र में टाटा प्रबंधन के अंतर्गत 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना वर्तमान झारखंड के जमशेदपुर में की गई है। इसे टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किया जाता है। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा है। भारत में गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप के मिलने और इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा बंदरगाहों की आदि के कारण ही लौह इस्पात संयंत्र मुख्यतः पश्चिमी तट पर स्थापित किए गए हैं। भारत में कोर उद्योग क्या है? तो कोर उद्योग होते हैं विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम उपयुक्त सभी। भारत में प्रथम वर्ग के उद्योगों को कोर उद्योग कहा जाता है। इसमें मुख्य उद्योगों में आते हैं परमाणु ऊर्जा, लौह इस्पात, विद्युत, कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, खनिज तेल, वायुयान, वायु परिवहन, जलयान निर्माण, टेलीफोन आदि उद्योग शामिल किए गए हैं। भारत में संगठित उद्योग का विकास 1854 ईस्वी के प्रारंभ में किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के आधारभूत निर्यात उन्मुख उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थित है? मुरी में स्थित है एल्यूमिनियम उद्योग। मुरी और लोहरदगा मुरी को लोहा ने दगा देती और मुंडी काट दी। बॉक्साइट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यह उद्योग जे.के. नगर पश्चिम बंगाल में, जे.के. एलुपुलम केरल, हीराकुंड उड़ीसा, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। तांबा उद्योग हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL की प्रमुख परियोजना है। खेतड़ी कॉम्प्लेक्स यह झुंझुनू राजस्थान में, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स घटशिला बिहार, मलाजखंड कॉपर परियोजना बालाघाट मध्य प्रदेश में, राखा कॉपर परियोजना
सहभूम झारखंड में स्थित है। इस्पात उद्योग टिस्को रांची झारखंड में स्थापित किया गया है। इसको के कारखाने पश्चिम बंगाल की कुल्टी में है। इसको के कारखाने पश्चिम बंगाल की कुल्टी में है। हीरापुर बर्नपुर में स्थापित किया गया है। राउरकेला इस्पात कारखाने उड़ीसा, बोकारो इस्पात कारखाने झारखंड में स्थापित किए गए हैं। रासायन उद्योग IPCL को पेट्रो रसायन संयंत्र बड़ौदा गुजरात और नागोभाने महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। भदावरी इस्पात केंद्र कहाँ पर है? तो ये स्थापित किया गया है भद्रा नदी पर स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 1923 में तत्कालीन मैसूर स्टेट द्वारा कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले के भद्रा नदी के तट पर भद्रा नामक स्थान पर किया गया है। 1962 में यह कर्नाटक सरकार एवं केंद्रीय सरकार की संयुक्त अधिकार में था। इस कारखाने को निम्नलिखित सुविधा प्रदान है, जैसे भद्रा नदी की घाटी की 13 किलोमीटर चौड़ी है। इस कारण से इस कारखाने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। लौह अयस्क के लिए बाबा बुदान पहाड़ियों से कैमनगुड़ी चित्रदुर्ग की खानों से प्राप्त होता है। यहाँ पर खान भद्रा से केवल 40 किलोमीटर दूर है। उच्च कोटि का हेमेटाइट कोयला प्रदान करता है। यह कारखाना देश के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों से दूर स्थित है। इस कारण से इसे कोयला ईंधन प्राप्त नहीं होता। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो जो हमारा भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला ये स्वतंत्रता के बाद बनाए गए थे। स्वतंत्रता के बाद स्थापित लौह इस्पात कारखाने भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से 1956 में मध्य प्रदेश के भिलाई में, वर्तमान में दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में स्थापित है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना 1959 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में स्थापित किया गया है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में की गई थी। किस कंपनी ने 2004 में भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का 51% शेयर प्राप्त किया है? तो उसका नाम है स्टारलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड वेदांता रिसोर्सेज की सहायक कंपनी है। इसने 2004 में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के 51 शेयर प्राप्त किए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात का उद्योग नहीं है? तो झरिया में नहीं है। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और टाटानगर में है। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, टाटानगर में लौह इस्पात उद्योग विद्यमान है, किंतु झरिया में नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोयले की खानें स्थापित हैं। कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती? तो जो हमारी टेल्को है यह नहीं बनाती, बल्कि बाल्को, नाल्को और हिंडाल्को ये सब एल्यूमिनियम बनाते हैं, लेकिन टेल्को नहीं बनाती। टाटा इंजीनियरिंग एंड वर्क्स टेल्को जमशेदपुर 1952 में यहाँ वाष्प इंजन बनाए जाते हैं। 1970 में यह इंजन निर्माण बंद हो गए, जबकि बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ में, नाल्को उड़ीसा में स्थित है, हिंडाल्को यह सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये तीनों ही एल्यूमिनियम बनाती हैं। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है? रूपनारायणपुर में केबल्स हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री रूपनारायणपुर उत्तर पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, जो कि हाल लगने के कारण चर्चित में लगी थी। कृषि आधारित उद्योग कथन और कारण। पहला क्या है? अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, तो पहला गलत हो जाएगा। आर क्या कहता है? अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में अवस्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती, तो ये सही हो जाएगा। पहला गलत, दूसरा सही। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग में मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। महाराष्ट्र में भारत का 46.2% कारखाना निर्मित सूती वस्त्र क्षेत्र तैयार किए जाते हैं। कपड़ा तथा 12% कारखाना निर्यात सूती धागा तैयार किया जाता है। यहाँ से कुल 119 मिलें हैं। मुंबई को सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र होने के कारण इसे भारत का काटनोपोलिस कहा जाता है, जबकि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। तो अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। गुजरात एवं महाराष्ट्र में आर्द्र जलवायु होने के कारण वस्त्र उद्योग के अनुकूल है।
अहमदाबाद भारत की प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र अवस्थित है, इसलिए कच्चा माल की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होती। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पर हैं? तो ये स्थापित किए गए हैं कोयम्बटूर में। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा आता है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती वस्त्र मिल सन 1818 में कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में खोली गई थी। मुंबई देश का बृहद सूती वस्त्रों का केंद्र है। यहाँ भारत का कार्टनोपोलिस कहा जाता है मुंबई को। तमिलनाडु में देश का लगभग 38% कारखाना निर्मित सूती धागे का उत्पादन करता है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर बृहत्तम वस्त्र उत्पादक केंद्र है, जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित में से 2015-16 में भारत के बृहत्तम गन्ना उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से थे? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। 2019-20 में देखें तो बृहद गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु करता है। रिसरा शहर किसका उद्योग के लिए जाना जाता है? तो रिसरा में जूट वस्त्र के लिए जाना जाता है। रिसरा शहर पश्चिम बंगाल मुख्यतः जूट उत्पादन के लिए जाना जाता है। देश का प्रथम जूट कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा 1855 में कलकत्ता के निकट रिसरा नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। पश्चिम बंगाल के टीटागढ़, जगतदल, बजबज, हावड़ा, भद्रेश्वर, बाली, आगरपाड़ा, श्यामनगर, बांसवेरिया आदि में जूट उद्योग केंद्र स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कागज बीन निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है? तो यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर को जाना जाता है कागज बीन निर्माण के लिए। कागज बनाने की कला का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज बनाने का प्रथम प्रयास 1816 में मद्रास राज्य वर्तमान तमिलनाडु के तंजावुर जिले के टंकुवर नामक स्थान पर किया गया था। 1879 में लखनऊ तथा 1881 में टीकमगढ़ में कागज कारखाने स्थापित किए गए थे। वहीं से कागज उद्योग की सफलता की शुरुआत हुई। 1918 में नेहाटी पेपर मिल की स्थापना हुई थी। यह उद्योग पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश राज्य में मुख्य रूप से स्थापित हुआ है। देश का 70% कागज उत्पादन इन्हीं राज्यों में केंद्रित है। शेष 30% बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, नागालैंड से प्राप्त होता है। महाराष्ट्र के बल्लार में 80,500 टन में देश का सबसे बड़ा कागज का कारखाना स्थापित है। हरियाणा में 15 कारखाने स्थापित हैं। यहाँ का यमुनानगर 58,000 टन इकाई की सबसे बड़ी इकाई है। असम का गुवाहाटी नवगांव में देश का सबसे बड़ा कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया गया है। असम गुवाहाटी नवगांव में। नेपाल नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वो कौन सा हो जाएगा? अखबारी कागज। भारत में कागज उद्योग का पहला कारखाना 1947 में नेपानगर मध्य प्रदेश में लगाया गया था, जिसमें उत्पादन 1955 में प्रारंभ हुआ। भारत में अखबारी कागज बनाने के लिए नेपानगर मध्य प्रदेश का कारखाना विख्यात है। मैसूर कर्नाटक, बेलपुर केरल, सांगली महाराष्ट्र, दीमापुर नागालैंड अखबारी कागज के उत्पादन का केंद्र है। कागज उद्योग के सबसे अधिक कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जहां टीटागढ़, नेहाटी, हावड़ा, बांसवेरिया आदि प्रमुख केंद्र हैं। वर्तमान में कागज के सर्वाधिक कारखाने महाराष्ट्र में स्थापित हैं। आंध्र प्रदेश में कागज नगर तिरुपति, राजमुंद्री, महाराष्ट्र में मुंबई, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, शहडोल, बिहार डालमिया नगर, हरियाणा में यमुनानगर आदि में प्रमुख नगर हैं। राज्य सबसे अधिक कागज मिलें हैं तो वो हो जाएंगे हमारा पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा कागज मिलें पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में देश के कुल उत्पादन का लगभग 22% कागज उत्पादित किया जाता है। प्रमुख केंद्र में आता है टीटानगर, रानीगंज, नेहाटी, काकीनाडा, त्रिवेणी, कोलकाता, चंद्रहारी, बड़ा नगर, शिवराफुली आदि। टीटागढ़ पश्चिम बंगाल का ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश का सबसे बड़ा कागज उत्पादक केंद्र है। वर्तमान में कागज की सबसे अधिक मिलें महाराष्ट्र में हैं, जो कि हैं 34। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा महाराष्ट्र।
वर्तमान समय में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था तब उस समय मद्रास था, है ना। इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान में महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। भारत में चीनी की प्रथम 3 अग्रणीय उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, कहाँ पर है? तो ये स्थित है हमारे आंध्र प्रदेश में, शक्कर नगर। आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जनपद में स्थित शक्कर नगर ग्राम को धर्मनगर के बगल में स्थापित किया गया है, जो कि वर्तमान समय में चीनी उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद यह तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आता है। चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का लगभग 15% से अधिक है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? भारत में चीनी उद्योग दूसरे सबसे बड़े कृषि आधारित उद्योग है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरा तो कपड़ा था। तीसरा क्या बोलता है? भारत में चीनी उद्योग दूसरे सबसे बड़े कृषि आधारित उद्योग है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा सही है कि सबसे ज़्यादा दूसरा कृषि आधारित उद्योग है चीनी उद्योग। तीसरा क्या कहता है? भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये भी सही है कि हम लोग चीनी बहुत सारे खाते हैं, तो ये भी हो जाएगा। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, नहीं, ये गलत है। देखते हैं, वैश्विक आंकड़ों के अनुसार 2000 ये देखो ना, पर वो पहला गलत है ना। चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीनी का, ब्राज़ील, ना कि भारत। अब लेकिन ये हो गया है कौन? चीन है ना, पहले ब्राज़ील था। सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, ये देखो, है ना। फॉरेन एग्रीकल्चर साइंस रिपोर्ट नवंबर 2018 वर्तमान आंकड़े आए थे 2017-18 में, जिसमें ब्राज़ील के बाद दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। चीनी उत्पादन में ये 17.53% से अधिक का हिस्सा है। भारत में 2016-17 के दौरान चीनी का कुल उत्पादन 22,200 मीट्रिक टन रहा है। भारत में रबर उद्योग स्थापित किए गए हैं, कहाँ पर? पंजिम में। भारत में रबर उद्योग पंजिम, गोवा में स्थापित किए गए हैं। भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन केरल राज्य करता है। निम्नलिखित राज्य में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? तो वो हो जाएगा हमारा केरल। भारत में सबसे ज़्यादा रबर जो कि 87.5% में उत्पादित होता है। तमिलनाडु में 2.8%, कर्नाटक में 3.4% अन्य रबर उत्पादक राज्य हैं। भारत में व्यापारिक स्तर पर रबर के बागान वर्ष 1902 में पेरियार नदी के तट पर लगाए गए थे। भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग की 89 मिलें हैं, जिनमें से देश में 5.8% तकुए, 33.35% करघे लगे हैं। इनमें देश में मिल निर्मित कपड़ा 32.6% और सूत का 4.51% भाग निर्मित है। मिल आधारित कपड़ों के उत्पादन में गुजरात राज्य का प्रथम स्थान है। इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा मुंबई। मुंबई देश का बृहद सूती वस्त्रों का केंद्र है। इसे भारत का कार्टोनोपोलिस या फिर सूती वस्त्रों की राजधानी की संज्ञा दी गई है। अहमदाबाद में 47 मिलें हैं। यह से देश का दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र माना जाता है। इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र की 66 मिलें हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा मिलें कानपुर जिले में 14 मिलें हैं, जिससे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तमिलनाडु में 42.2% कारखाने निर्मित सूती धागे का उत्पादन किया जाता है। वस्त्र उत्पादन में इसका देश में तीसरा स्थान है। कोयम्बटूर बृहत्तम वस्त्र उत्पादक केंद्र है, जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए जाना जाता है? तो वो हो जाएगा लुधियाना। पंजाब का प्रमुख औद्योगिक नगर लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, पठानकोट, मोगा, अबोहर, अमृतसर, जलंधर,
कपूरथला, जहाँ पर होजरी के वस्त्र, खेल के सामान, सिलाई मशीन, चीनी साइकिल मशीन, औजार, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, सवारी के विभिन्न भाग, सर्जरी के सामान, वनस्पति तेल, टैंकर, रसायन एवं औषधियों का निर्माण होता है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो ये हो जाएगा सूती वस्त्र, ये सूती कपड़ा। भारत का प्राचीनतम विशाल सूती वस्त्र उद्योग है। ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में वस्त्र उद्योग को आधुनिक ढंग से स्थापित करने का प्रथम प्रयास 1818 में कलकत्ता में किया गया था। वर्तमान में इसके प्रमुख केंद्र में सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर, इंदौर है। सूती वस्त्र उद्योग शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। भारत के लिए किस उद्योग में अधिकतम श्रम लगे हुए हैं? तो ये हो जाएगा हमारा सूती कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा कृषक लगे हुए हैं। सूती वस्त्र उद्योग भारत का कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसमें कुल फैक्ट्री श्रम का लगभग 18% भाग इसी उद्योग में लगा हुआ है। भारतीय वस्त्र उद्योग, जो कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े निर्माता एवं निर्यातक है, विनिर्माण में 12.65% और जीडीपी में 2.3% का योगदान देता है। 2017-18 के अनुसार भारत के कुल निर्यात में कपड़ा और वस्त्र का महत्वपूर्ण 13% हिस्सा था। यह क्षेत्र कृषि के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो सीधे तौर पर 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और संबद्ध क्षेत्र में अन्य 6 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वह कौन सा है? भार समूलक। कपास एक रेशे वाली फसल है। विश्व के आधे से अधिक कपड़े कपास के रेशे से तैयार किए जाते हैं। उद्योग की स्थापना केवल उन्हीं स्थानों पर होती है जहां इनके विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपस्थित हों। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में भौगोलिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारक महत्वपूर्ण हैं। सामान्यतः उद्योग इन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध होता है। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो कलकत्ता में। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना कलकत्ता शहर में हुई थी। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कलकत्ता के समीप सबसे पहले सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई के कवासजी डावर द्वारा खोला गया था, जिनमें से 1856 में उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये हो जाएगा कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्थित है। और उत्तर भारत का कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है बतानी है। क्षेत्र और उनके मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप। लद्दाख ये है हमारे सूती वस्त्र के लिए, नहीं। दंडकारण्य जूट के लिए, नहीं। उत्तरी बिहार चीनी उद्योग के लिए जाना जाता है, तो एक ही सही है, उत्तरी बिहार चीनी उद्योग के लिए जाना जाता है। अब आते हैं अन्य उद्योग, है ना। उद्योग स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी, तो ये सही हो जाएगा। सीमेंट बंजारी सही है। फर्टिलाइज़र भोरी, ये भी सही है। रेल डिब्बा एवं अभियांत्रिकी भागलपुर नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा डी, बल्कि कहाँ है? हनौता। ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट उद्योग बंजारी, फर्टिलाइजर्स बुराही और रेल के डिब्बे अभियांत्रिकी हरनौत में। भारत में निम्नलिखित नगरों में से किस में देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो ये हो जाएगा पानीपत में कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है। देश का पहला कृत्रिम रबर संयंत्र हरियाणा के पानीपत में लगाया गया है। इसका उद्घाटन 29 नवंबर 2013 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री बीरप्पा मोइली के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित स्थान भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है मोकामा में। मोकामा में भारत बैगन और इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना, जिसमें माल ढुलाई के डिब्बे तैयार किए जाते हैं। समस्तीपुर जमालपुर में रेलवे कारखाना,
फुलवारी शरीफ में साइकिल का कारखाना, बरौनी में रासायनिक खार का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर भारत सरकार के प्रबंध में तेल शोधक कारखाने भी स्थापित किए गए हैं। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है, तो ये हो जाएगा तिपुदाना रांची में। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग तिपुदाना रांची में अवस्थित है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र स्थापित किया गया है, तो वो रांची में अवस्थित है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र झारखंड के रांची में स्थापित किया गया है। इसकी मुख्य शाखा कलकत्ता में स्थापित की गई है, जिसका डीजल इंजन शाखा रांची में है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी गई है आदित्यपुर को। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी है, जो कि झारखंड के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत स्थापित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारूप विद्युत विधेयक 2001 स्थान लेगा। किसका स्थान लेगा? तो यह प्रारूप विधेयक अधिनियम 1910 का, विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 का और विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1988 का। प्रारूप विद्युत विधेयक 2001 विद्युत अधिनियम 2003 के रूप में 10 जून 2003 को लागू हुआ। यह अधिनियम के लागू होने से भारतीय बिजली अधिनियम 1910, बिजली आपूर्ति अधिनियम 1948, बिजली नियामक आयोग अधिनियम 1988 निरस्त कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2004 में विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना कर दी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। किस उद्योग के विषय में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पहला, पूंजी निवेश, फिर बिजली श्रमिक और बिजली की खपत, जो कि उद्योग के स्वरूप और आकार को निर्धारित करते हैं। किसी उद्योग के स्वरूप और आकार को निर्धारित करने के लिए कच्चा माल, श्रम शक्ति, पूंजी निवेश, ऊर्जा की उपलब्धता, परिवहन के साधन, बाजार आदि की महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं होती तो यह भदावती को नहीं होती। VSL भदावती इस्पात कारखाने में लकड़ी के कोयले एवं शिव समुद्रम जलप्रपात की सहायता से शक्ति की प्राप्ति करके लोहे को गलाने का कार्य किया जाता है, अतः स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। टिस्को जमशेदपुर को कोयला झरिया की खानों से, TSL दुर्गापुर को बराकर से, झरिया और रानीगंज की खानों से, HCL भिलाई को बोकारो, झरिया, कोरबा की खानों से कोयला प्राप्त होता है। भारतीय कोयला उद्योग को निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है? निम्न कोटि का कोयला संचालन में बाधा है, तो ये सही है। दूसरा क्या कहता है? धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी है, तो ये भी सही हो जाएगा कि जो कोयला है उसकी धुलाई जो संस्थान है वो कम है। फिर तीसरा क्या आता है? कुकिंग कोयले के आयात पर बड़ी निर्भरता है, तो हमें कुकिंग ऑयल आयात करना पड़ता है। कार्य संचालन की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं। भारत में इस्पात कंपनियों की बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता की आयात द्वारा पूरा करनी पड़ती है, क्योंकि भारत में अच्छी गुणवत्ता वाले कुकिंग कोयला सीमित ही है। निम्न कोटि का कोयला एवं संचालन में बाधा, कार्य संचालन की कीमतें आदि कोयला उद्योगों की कमियां पाई जाती हैं। अब आते हैं कथनकरण। तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है, तो ये सही है। इसमें कपड़ा एवं वस्त्र, औषधि, पेट्रो रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयां हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही व्याख्या भी करता है। तटीय गुजरात में कपड़ा, वस्त्र, औषधि, पेट्रो रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाई पाई जाती हैं, इसलिए इसे औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। सूरत, अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग, बड़ौदा, अंकलेश्वर और पेट्रो रसायन उद्योग विद्यमान है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कलकत्ता हुगली क्षेत्र टीटागढ़ में है, तो ये सही हो जाएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र में शिव काशी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा।
फिर मुंबई पुणे क्षेत्र में अंबरनाथ है और अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र में भरूच है, ये भी सही है। शिवकाशी तमिलनाडु के मदुरई में 74 किलोमीटर दूर स्थित है एक नगर जो कि पटाखा माचिस छपाई के कारखाने हेतु प्रसिद्ध है। शिवकाशी पश्चिम घाट के पूर्वी ओर स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा कमाता है? तो ये हो जाएगा चाय उद्योग में। चाय के निर्यात से भारत को काफ़ी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। समग्र रूप से भारत को सबसे अधिक विदेशी मुद्रा हीरे जवाहरात के निर्यात से मिलती है, अतः शुद्ध रूप से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा कपड़ा के निर्यात से प्राप्त होता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग भारत के सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। यह प्राचीन काल से ही देश की उन्नति और कारीगरों की आजीविका का आधार प्रदान करता आ रहा है। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय नौसेना हेतु युद्धपोत का निर्माण होता है? तो जो मझगांव पोत निर्माण यार्ड है वहाँ पर यार्ड। कोची पोत निर्माण यार्ड में बड़े आकार की जलयान। हिंदुस्तान पोत निर्माण यार्ड में मालवाहन जलयान। मझगांव पोत निर्माण यार्ड में भारतीय नौसेना के लिए जलयान और गार्डन रिच कार्यशालाएं, बड़ी बड़ी नाव, जेट तटपोत और निष्कर्षण पोतों का निर्माण किया जाता है। कौन सा उद्योग चूना पत्थर का प्रमुख कच्चा माल है? तो ये हो जाएगा हमारा सीमेंट उद्योग। सीमेंट एक स्लेटी रंग की भारी चूर्ण होता है जिसमें चूने का पत्थर चीनी मिट्टी कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। जब इसमें पानी मिलाया जाता है तब ये पोर्टलैंड चट्टान की भांति कड़ा हो जाता है, इसलिए इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। व्यापार सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं भारत में निर्यातित वस्तुएं और गंतव्य देश। तो हम लौह अयस्क का निर्यात करते हैं, किसके लिए? जापान को भेजते हैं। फिर चमड़े का सामान हम भेजते हैं किसके लिए? रूस को, रूखा रूखा, क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती है तो चमड़े का सामान की आवश्यकता होती है। फिर आता है चाय, चाय को हम भेजते हैं कहाँ पर? यूके। और सूती कपड़े का निर्यात किया जाता है हमारे यूएसए में। भारत से कोई जो लौह अयस्क है उसका निर्यात हम जापान को करते हैं। चमड़े के सामान को हम रूस को, चीन, चाय की जो सामान होता है, चाय वगैरह होती है, पत्ती वगैरह होती है, उसको सबसे ज़्यादा निर्यात यूके, इंग्लैंड द्वीप को किया जाता है। और सूती वस्तुओं का सबसे प्रमुख रूप निर्यातक के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका है। वोल्क्सवैगन जो कि यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता है, उसने अपना प्रथम निर्माण इकाई भारत में स्थापित की थी, तो ये रुद्रपुर में स्थापित की गई है। वोल्क्सवैगन जो कि यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, इसने अपना प्रथम निर्माण इकाई भारत के उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में स्थित रुद्रपुर में स्थापित की थी। डीजल इंजन बनाए जाते हैं, तो डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं मुडुवाडीह में। रेलवे उपकरण से संबंधित पहली कंपनी झारखंड के सेभूम जिले में पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी 1921 में स्थापित की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव्स कंपनी टाल्को कर दिया गया। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क में विद्युत चलित इंजन बनते हैं। मडुवाडीह वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में डीजल इंजन बनते हैं। टेल्को में मीटर गेज के इंजन बनाए जाते हैं। पेरम्बूर तमिलनाडु में सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाए जाते हैं। भारत में से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वो है कपड़े। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में विधिकरण के उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। पूंजीगत वस्तु, इंजीनियरिंग, मद, रसायन, रासायनिक पदार्थ, चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं, सिले वस्त्र, सूती कपड़े, ऊनी वस्त्र, रत्न जेवरात, आभूषण, हस्तशिल्प, कालीन, संशोधित खाद्य पदार्थ, समुद्री पदार्थ, खेलकूद का सामान आदि सम्मिलित है। कृषि उत्पाद, खनिज एवं अयस्कों के निर्यात पर भी बल दिया गया है। निर्यात को जाने वाली
की जाने वाली वस्तुओं में सिले सिलाए कपड़े भारत से निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। भारतीय वस्तुओं के सबसे बड़े ग्राहक संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन एवं हांगकांग है। अब आते हैं औद्योगिक क्षेत्रों। निम्नलिखित में से कौन से औद्योगिक क्षेत्र में मिलाने हैं और नीचे दिए गए को बताना है ना। तो मलाज खंड जाना जाता है तांबे के लिए, और कोरबा जाना जाता है एल्यूमिनियम के लिए, जमशेदपुर लौह अयस्क के लिए, और बेंगलोर वायुयान के लिए जाना जाता है। देखो, बेंगलोर से बनते हैं वायुयान, कोरबा से एल्यूमिनियम, जमशेदपुर से लौह अयस्क इस्पात, और मलाज खंड से तांबा प्राप्त होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हस्तशिल्प केंद्र और उनसे संबंधित राज्य। मोन, तो नागालैंड में स्थित है मोन। नलवाड़ी असम में है, तो नल लगा दो बाड़ी को, असम। पासीघाट है अरुणाचल प्रदेश में। फसा घाट चीन के चक्कर में, तो अरुणाचल प्रदेश फसी घाट। तुरा मेघालय, तो पानी इतना गिरा कि सबको टूट गया। तुरा मेघालय में स्थित है। मोनपुर नागालैंड में है। नलवाड़ी असम में है। पासीघाट पश्चिम बंगाल में है। तुरा मेघालय में है। अब आते हैं स्थान और उनसे संबंधित उद्योग। पहला है जामनगर, तो जामनगर में मिलते हैं हमारे ऊनी वस्त्र। हसपेट में मिलता है लौह एवं इस्पात उद्योग। कोरबा एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है। हल्दिया जाना जाता है उर्वरक या फर्टिलाइजर्स के लिए। हल्दिया गुजरात राज्य के जामनगर, बड़ौदा, अहमदाबाद ऊन वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ पर ऊन राजस्थान से प्राप्त होता है। उच्च कोटि के ऊन वस्त्रों के लिए विदेश से ऊन का भी आयात किया जाता है। कर्नाटक का बेलारी जिले में स्थित हासपेट में पूर्णतः भारतीय तकनीक से लौह इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया है। यहाँ पर नर्म इस्पात तैयार किया जाता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित कोरबा में नवंबर 1967 में भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को की स्थापना की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के इस एल्यूमिनियम संयंत्र के लिए बॉक्साइट की आपूर्ति अमरकंटक और फुटका पहाड़ के बॉक्साइट भंडार से होती है। पश्चिम बंगाल भारत के हल्दिया में उर्वरक का बड़ा कारखाना स्थापित किया गया है। पश्चिम बंगाल के बर्नपुर, दुर्गापुर, रिसरा एवं खुर्दा में भी उर्वरक की छोटी छोटी इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। अब आते हैं उद्योग और औद्योगिक केंद्र। पर्ल फिशिंग, यह तूतीकोरिन में की जाती है, तमिलनाडु। ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है पुणे। पोत निर्माण के लिए जाना जाता है बरमू, गोवा, और इंजीनियरिंग सामान के लिए जाता है पिंजौर। पर्स फिशिंग तूतीकोरिन, ऑटोमोबाइल पुणे, पोत निर्माण बरगोवा, और इंजीनियरिंग सामान पिंजौर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। उद्योग उनसे संबंधित केंद्र। एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है हमारा JK नगर। तांबा मलाज खंड, जस्ता टुडू, और जूट भाटपाड़ा। एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है JK नगर। तांबा के लिए जाना जाता है मलाज खंड। जस्ता के लिए जाना जाता है टुडू, और जूट के लिए जाना जाता है भाटपाड़ा। उद्योग और उनसे संबंधित स्थान। कागज टीटागढ़, सीमेंट लखेरी में पाया जाता है, लाख भी चिपक जाती है। लौह अयस्क भिलाई में इस्पात के लिए जाना जाता है। खनिज तेल शोधन, ये अम्बाला मुकुल में जाना जाता है, या मुकुल में स्थित है। कागज के लिए है टीटागढ़, टैटू बना दो। सीमेंट लखेरी, सबको चिपका दो। लोहा एवं इस्पात भिलाई के लिए, और खनिज तेल शोधनशाला अम्बाला मुकुर। अब आते हैं नगर और उनसे संबंधित उद्योग। तो बरौनी पढ़ा था अपन ने किसके लिए? तेल शोधन के लिए। राउरकेला लौह इस्पात के लिए। कपूरथला रेल कोच निर्माण के लिए, और सोलापुर सूती वस्त्र के लिए। सोलापुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए, राउरकेला लौह इस्पात के लिए, कपूरथला रेल कोच के लिए, और बरौनी तेल शोधन के लिए जाना जाता है। उद्योग और उत्पादन केंद्र। जूट का सामान बनता है और कागज बनता है टीटागढ़ में। रेशमी कपड़े बनते हैं बेंगलोर में, बंगले वाले कपड़े पहनते हैं रेशमी। ऊनी वस्त्र के लिए जाना जाता है लुधियाना, और ऊनी कालीन के लिए जानी जाती है भदोही। जूट का सामान टीटागढ़ में,
रेशम वस्त्र बेंगलुरु में, ऊनी वस्त्र लुधियाना में और ऊनी कालीन भदोही में। फिर से हमें नगर बताने हैं कौन किसके लिए जाना जाता है। तो राउरकेला जाना जाता है लौह इस्पात के लिए, राउरकेला लौह इस्पात के लिए, कपूरथला रेल डब्बे के लिए, बरौनी तेल शोधन के लिए और कोयम्बटूर सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। कोयम्बटूर सूती वस्त्र के लिए तमिलनाडु में, राउरकेला उड़ीसा में लौह इस्पात के लिए, कपूरथला पंजाब में रेलवे के डब्बे के लिए और बरौनी बिहार में तेल शोधन के लिए जाना जाता है। कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है ना। तो मुरी झारखंड में है तो सही है, अलवॉय केरल में है ये भी सही है, धर्मपुरी उड़ीसा में नहीं है बल्कि धर्मपुरी कहाँ है, तमिलनाडु में है तो ये गलत हो जाएगा। कोयली गुजरात में स्थित है। तो मुरी झारखंड में, अलवॉय केरल में, धर्मपुरी तमिलनाडु में और कोयली गुजरात में पाया जाता है। नीम राणा जो कि टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है तो राजस्थान में स्थित है। नीम राणा राजस्थान के अलवर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है जहां पर टिकाऊ आर्थिक विकास मॉडल की स्थापना की गई है जिससे राज्य के आर्थिक विकास को स्थायी आधार प्रदान किया जा सके। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। अमलाई छत्तीसगढ़ में नहीं है, पहले ही गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित है अमलाई। फिर आता है बिल्लारपुर महाराष्ट्र में है, ब्रजराजनगर उड़ीसा में है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। अमलाई मध्य प्रदेश के अनूपपुर जनपद में स्थित है, बल्लार महाराष्ट्र के चंद्रपुर जनपद में स्थित है, ब्रजराजनगर उड़ीसा का शहर है, तीर्थ स्थान भी है ये, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश का जिला है और तंबाकू उत्पादन का क्षेत्र है। फिर आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थित है, व्हीकल एंड एक्सल संयंत्र पाया जाता है हमारे बेंगलुरु में, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स पाई जाती है वाराणसी में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में, व्हील एंड एक्सल संयंत्र बेंगलुरु कर्नाटक में, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में, जेस्सर एंड कंपनी लिमिटेड कलकत्ता पश्चिम बंगाल, भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर है कीटनाशक उद्योग के लिए, तो यह है भोपाल। मध्य प्रदेश का भोपाल नगर कीटनाशक उद्योग के लिए जाना जाता है। यह बिजली का भारी सामान बनाने का कारखाना है, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसे कहा जाता है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स वेल। कौन सा सम्मिलित नहीं है ना। तो रामगुंडम उर्वरक के लिए जाना जाता है, सही है। चितरंजन लोकोमोटिव्स के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। कोरबा एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। पिपरी में एंटीबायोटिक दवाई बनाई जाती है ना कि कीटनाशक दवाइयाँ, तो ये गलत हो जाएगा। पिपरी पुणे महाराष्ट्र के पास स्थित है, एंटीबायोटिक दवाई निर्माण हेतु जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ऋषिकेश उत्तरांचल में भी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड का केंद्र है। रामगुंडम एवं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के उर्वरक उद्योग केंद्र है। कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में एल्यूमिनियम का विशाल कारखाना है। चितरंजन पश्चिम बंगाल में स्थित लोकोमोटिव्स है जहां पर वाष्प और विद्युत के रेल इंजन निर्मित किए जाते हैं। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेश में से किसमें शिवकाशी स्थित है, तो मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में। भारत में 3 प्रकार के औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं, बृहद औद्योगिक प्रदेश, लघु औद्योगिक प्रदेश और विनिर्माण जिले। बृहद औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश में 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र आते हैं जिसमें एक मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश, शिवकाशी स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, उद्योग और उनसे संबंधित केंद्र। सीमेंट पोरबंदर में पाई जाती है, सही है। पेट्रो रसायन नागथेन में पाई जाती है। चीनी सिलवासा में नहीं पाई जाती, तो ये गलत हो जाएगा। और लौह इस्पात राउरकेला में पाया जाता है। सिलवासा केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली की राजधानी है। यहाँ पर छोटे मध्यम उद्योगों की संख्या 3500 है। यह कम कीमत और उच्च गुणवत्ता के प्लास्टिक उत्पादों का एक बड़ा केंद्र है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। केंद्र और उद्योग। काकीनाडा स्थित है हमारे कहाँ पर, तो ये जाना जाता है जूट के लिए, काकीनाडा जूट के लिए। विरुधनगर जाना जाता है सूती वस्त्र के लिए। चन्नापटना जाना जाता है रेशम के लिए। और
भदोही जाना जाता है कारपेट के लिए। काकीनाडा जूट के लिए, विरुद्धनगर सूती वस्त्र के लिए, चन्नापटना रेशम के लिए और भदोही कारपेट के लिए जाना जाता है। नीचे दिए गए सूची में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ब्रजराजनगर पाया जाता है कहाँ? कागज के लिए जाना जाता है। कैमूर ये सीमेंट के लिए जाना जाता है क्षेत्र। हल्दिया में मिलता है पेट्रो रसायन और फूलपुर में मिलता है उर्वरक। ब्रजराजनगर में कागज, कैमूर में सीमेंट, हल्दिया में पेट्रो रसायन और फूलपुर में उर्वरक। कौन सा सुमेलित नहीं है ना? बालको रायपुर में है, ये सही है। हिंडाल्को पिपरी में नहीं है, बल्कि ये तो उत्तर प्रदेश में है। नालको भुवनेश्वर में है। HCL खेत्री में है, ये सही हो जाएगा। तो बालको या भारत एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना 1965 में आधुनिक छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुई थी, रायपुर में स्थित है। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन की स्थापना रेणुकूट उत्तर प्रदेश में 1958 में हुई थी। नालको अर्थात नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना भुवनेश्वर उड़ीसा में 1981 में हुई थी। राजस्थान के खेतड़ी तांबा खान HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के लिए जाना जाता है और पिपरी में एंटीबायोटिक्स दवाइयों का कारखाना है। अब आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जाना जाता है हमारा रांची। फिर आते हैं मशीन औजार के लिए जाना जाता है पिंजौर, एल्यूमिनियम के लिए रेणुकूट और उर्वरक के लिए सिंदरी। देश में भारी इंजीनियरिंग उद्योग का वास्तविक विकास 1958 में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची की स्थापना के पश्चात हुआ। इसकी 3 इकाइयाँ हैं। पहले भारी मशीनरी निर्माण संयंत्र, फाउंड्री, फोर्ज संयंत्र और भारी मशीन उपकरण आदि। मशीन औजार के बड़े कारखाने हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बेंगलोर, इसके अतिरिक्त पिंजौर हरियाणा, कलमसेरी कालामसेरी केरल, हैदराबाद तेलंगाना एवं श्रीनगर कश्मीर में स्थित है। उर्वरक उद्योग का विकास 1950 के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI द्वारा सिंदरी में उर्वरक कारखाने की स्थापना से हुआ था। एल्यूमिनियम का कारखाना रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बे में कौन छोटा नागपुर पठार में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा रांची। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी छोर है। मैकाल पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। पठार के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न ऊंचाइयां पाई जाती हैं। इसमें उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल की पहाड़ियां पाई जाती हैं। इस पठार में बहुत सी नदियां निकलती हैं, जिसमें दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा प्रमुख है। इन नदियों में इन पठार में गहरी घाटियां पाई जाती हैं, जिस कारण से पठार बहुत कटा-फटा दिखता है। रांची इसी पठार में अवस्थित है। भिलाई सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखाने की श्रृंखला का दूसरा कारखाना है, जिसका निर्माण तत्कालीन सोवियत संघ की स्थापना से 1959 में दुर्ग जिले में किया गया था। दुर्गापुर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के तीसरे कारखाने की स्थापना पश्चिम बंगाल में बर्धमान जिले में 1959 में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी।